अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ कैशियल एक्सचेंज। लेक्चर नंबर 3 में रिकॉर्ड कर रही हूँ भाई। फिलिंग्स का शेप कैसा होता है, कोन शेप, और उसकी लेंथ क्या होती है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है। ये कॉमन पाथवे यानी कि डाइजेस्टिव। अच्छा, तो हम फिलिंग्स की बात कर रहे थे भाई। फिलिंग्स कोन शेप्ड होता है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, कॉमन पाथवे होता है डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, ठीक है। यानी कि वो पाइप है जिससे फूड भी पाइप होगा और एयर भी पास होगी, ठीक है ना। अब ना इसके ना 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था लेक्चर नंबर 2 ऑफ कैशियल एक्सचेंज के, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स वो पार्ट होगा जो कि नेजल कैविटी से कनेक्ट होगा, ये माउथ से कनेक्ट होगा और ये लेरिंग से कनेक्ट होगा, ठीक है ना। उसके अलावा ये वाली सारी बात अब छोड़ दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या नाम है इंटरनल नोस्ट्रल्स के बारे में भी पढ़ा था। तो भाई इंटरनल नोस्ट्रल्स आपकी एयर को फिल्टर्ड करते हैं, ठीक है ना, जो कि नेजल कैविटी से आ रही होती है। आपको पता है एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स के बाद नेजल कैविटी आती है या फिर नेजल चैम्बर आते हैं, ठीक है, जो कि क्या उसके बाद इंटरनल नोस्ट्रल्स आते हैं, तो ठीक है। तो इंटरनल नोस्ट्रल्स क्या करते हैं, फिल्टर्ड एयर को नेजल कैविटी से फेरिंग्स तक लेके जाते हैं और फेरिंग्स क्या करते हैं, उसको लेरिंग्स की तरफ मूव करवा देते हैं, ठीक है। अब लेरिंग्स की अगर हम बात करें तो लेरिंग्स क्या होता है, मेल का लार्जर होता है और फीमेल का क्या होता है एज़ कम्पेयर टू मेल छोटा होता है, ठीक है। और मेल्स में जो बाहर की तरफ आ रहा था उसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है। इसके बाद 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स बोलो, साउंड बॉक्स बोलो, बात एक ही है, जो कि वोकलाइजेशन यानी साउंड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो ओपनिंग होती है लेरिंग्स की उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर एक लिड होता है, कवर होता है, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जिसका शेप कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं ना, तो ये क्या करता है, हमारे लेरिंग्स को पार्शियली क्लोज कर देता है ड्यूरिंग स्वेलो, जब हम क्या चबा रहे होते हैं, ठीक है। अब फिलिंग्स बेसिकली एक सिंगल पाइप होता है, ठीक है ना, जिससे फूड भी ट्रैवल करेगा और एयर भी ट्रैवल करेगा। क्या क्या ट्रैवल करेगा, फूड और एयर ट्रैवल करेगा सिंगल पाइप पे, जो कि फर्दर डिवाइड हो जाता है, 2 पाइप में डिवाइड हो जाता है, ईसोफेगस और एयर में। भाई देखो, ये जो क्या नाम है यहाँ पर फिलिंग्स है ना, फिलिंग्स का जो वेंट्रल और एंटीरियर यानी सामने वाला पार्ट है ना, वो क्या आएगा, वो हैगा आपका क्या नाम है लेरिंग्स, ठीक है ना। और जो क्या नाम है भाई, जो आपका पोस्टीरियर या डोर्जल वाला पार्ट है ना, उसको हम क्या बोलते हैं ईसोफेगस। यानी कि फिलिंग्स एक सिंगल पाइप है जिससे फूड भी ट्रैवल हो रहा है और एयर भी। जब फूड ट्रैवल होगा तो वो ईसोफेगस होगा, और जो पीछे वाला हिस्सा, जो आगे वाला हिस्सा है, वो लेरिंग्स जिससे एयर ट्रैवल होती है, जो कि एंटीरियर पार्ट है, ठीक है। अब उसके बाद बेटा हम ट्रैकिया को डिस्कस करते हैं डेप्थ में। तो ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। मेन रेस्पिरेटरी पाइप होता है, जो कि क्या नाम है फिब्रो कार्टिलेज से मिलकर बनता है। फिब्रो कार्टिलेज क्या होता है, सेकंड ईयर में पढ़ोगे जाके, ठीक है। कार्टिलेज की एक टाइप होती है जो कि बहुत हार्ड कार्टिलेज होती है, उसको हम बोलते हैं फिब्रो कार्टिलेज, ठीक है ना। 16 to 20 सी शेप या फिर हॉर्सशू शेप कार्टिलेज रिंग भी क्या नाम है प्रेजेंट होती है ट्रैकिया में, ठीक है ना। और क्या नाम है, अगर आप इसकी ट्यूब की लेंथ देखो तो 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और अगर इंचज़ में देखो तो 4 to 6 इंचज़ लॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, जो 1 इंच, अगर आप क्या नाम है इसकी चौड़ाई देखो तो भाई 1 इंच चौड़ा होता है। कितना इंच, 1 इंच चौड़ा होता है। अगर आप एक रिंग का डायमीटर लो तो वो 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। एक रिंग की बात करो 16 to 20 सेंटीमीटर, 16 to 20 हॉर्सशू शेप या सी शेप कार्टिलेजेस रिंग्स होती है ना, तो वो उन रिंग की क्या नाम है चौड़ाई कितनी बताई जा रही है, 2 सेंटीमीटर। बाकी पाइप की क्या नाम है आपको चौड़ाई कितनी बताई जा रही है, 1 इंच वाइडर होता है पाइप, कितना 1 इंच वाइडर, ठीक है ना। और ना उसके अलावा जो रिंग्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, 5th थोरेसिक वर्टिब्राई में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। मतलब ये रीढ़ की हड्डी होती है। वर्टिब्राई क्या होती है, ये रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं ना, तो रीढ़ की हड्डियों को जो 5th थोरेसिक रीजन है ना, वहाँ पे पाई जाती है रिंग्स, ठीक है। बेसिकली ये वाला पॉइंट छोड़ भी तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ना ये ट्रैकिया आ गया, सही, ये क्या आ गया बेटा, ये ट्रैकिया आ गया। अब ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हो रहा है, ट्रैकिया क्या हो रहा है, फर्दर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके 2 लंग्स है ना, तो सीधा सीधा कैसे जाएगा, तो इसलिए डिवाइड हो रहा है। 2 लंग्स में जाने के लिए ट्रैकिया 2 लंग्स में जाने के लिए डिवाइड कर रहा है अपने आप को, जिसको हमने क्या बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। सिंगुलर को हम क्या बोलते हैं ब्रोंकस और प्लूरल को क्या बोलते हैं ब्रोंका। तो ये 2 है ना प्राइमरी ब्रोंका है, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी ब्रोंका हमारे पास कितनी है, 2, ठीक है ना, जिनमें कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट होंगी। लेफ्ट लंग आपको पता है छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट लंग, ठीक है ना। और मैंने आपको लोब्स वोब्स सब बता दिए, ठीक है, तो मसले वाली सब कोई बात नहीं है, सही है। अब भाई लंग पे आ जाओ। लंग क्या है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लंग क्या है बेटा, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अच्छा भाई मेरी बात सुनो, लंग से हम वापसी आए प्राइमरी ब्रोंका पे, प्राइमरी ब्रोंका आ गए, और लेफ्ट लंग राइट लंग के बारे में मैंने आपको सब बता दिया। आप कॉन्सेप्ट समझो, एक ट्रैकिया था आपका विंड पाइप, ठीक है ना। ट्रैकिया था जो कि 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो गया, ये निकला ना 2 प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये जो लेफ्ट वाला ब्रोंका है ये फर्दर क्या नाम है 2 और में जाएगा, ठीक है ना, 2 और में जाएगा। ये जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट है। तो ये जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस, अब मैं सिंगुलर की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक की बात करूँ तो ये ब्रोंकस हो गया, ठीक है ना। तो जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है वो 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा। वो क्यों डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है राइट लंग में 3 लोब्स होती है, ठीक है ना। और जो लेफ्ट वाला आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 में डिवाइड होगा, क्योंकि आपको पता है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है 2 लोब्स होती है लेफ्ट लंग में, मैं आपको बता चुकी हूँ लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। अच्छा भाई सही है। तो यानी कि एक ट्रैकिया से 2 प्राइमरी ब्रोंकाई निकले और 2 प्राइमरी ब्रोंकाई से 5 सेकेंडरी ब्रोंकाई निकल रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई भैया, सही है। अब फिर यहाँ से क्या नाम है न्यूमरस ट्रेजरी ब्रोंकाई निकलेंगे, ठीक है ना, जहाँ पे कार्टिलेजिनस प्लेट्स प्रेजेंट होंगी। और ट्रैकिया में और प्राइमरी ब्रोंकाई में कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होंगी, बाकी इन सब में कार्टिलेजिनस प्लेट्स प्रेजेंट होंगी, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये फर्दर ब्रांच ऑफ हो
होगा 1 मिलीमीटर से भी कम होगा। कितना कम होगा? 1 मिलीमीटर से भी जब कम हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? ब्रोंक्यूल्स बन जाएगा, जिनमें कोई कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होगी। अभी आपने देखा सब में क्या नाम है? कार्टिलेजिनस प्लेट्स थी, कार्टिलेजिनस रिंग्स, लेकिन ब्रोंक्यूल्स में कोई कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है ना। अब फिर ये क्या नाम है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में फर्दर डिवाइड होगा और फिर क्या बन जाएगा? एल्व्यूलर डक्ट बन जाएगा। एल्व्यूलर डक्ट का मतलब होगा बेटा ये यहाँ पे क्या नाम है? एल्व्यूलाई प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या नाम है? एयर सैक्स होती है, यानी हवा की थैलियाँ होती है, ठीक है ना। एल्व्यूलाई क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, यानी लंग्स के जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्व्यूलाई। ये सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद मेन ऑर्गन की तरफ चलो, जो कि लंग्स है। अभी हमने सारे एसेसरी ऑर्गन्स डिस्कस कर रहे हैं, यानी सपोर्टिंग ऑर्गन्स को डिस्कस कर लिया, ठीक है। प्रोटेक्शन। अब भाई आपके लंग्स को अल्लाह ताला ने 2 तरीके से प्रोटेक्ट किया है, मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन और बोनी प्रोटेक्शन, ठीक है ना। मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन अल्लाह ताला ने कौन सी मेम्ब्रेन रखी? प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, जो कि एक डबल्ड लेयर है। कौन सी मेम्ब्रेन है? डबल्ड लेयर है, ठीक है ना। जो उसकी फर्स्ट लेयर है जो कि लंग्स से बिल्कुल चिपकी हुई, उसको हम क्या बोलते हैं? विस्करल लेयर। क्या बोलते हैं? विस्करल लेयर। और जो सेकंड लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिचल लेयर, ठीक है। जब आप सब पूरी बुक पढ़ोगे आपको सब समझ में आएगा। एक फ्लूइड फील्ड होता है दोनों लेयर के दरमियान में, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरा फ्लूइड। क्या बोलते हैं? प्लूरा फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या नाम है? उसके अलावा आपने बस क्या नाम है? ये समरी याद कर लेनी है, समरी याद कर लेनी है भाई कि भाई प्रोटेक्शन अल्लाह ताला ने 2 तरीके से दी हुई। लंग्स को मेम्ब्रेनस भी दी हुई है, बोनी भी दी हुई है, ठीक है, यानी हड्डियों के जरिए भी दी हुई है प्रोटेक्शन। चेस्ट में रखा हुआ है, पसलियों के पास तो वो वाली प्रोटेक्शन भी दी हुई है, ठीक है। और कलर कैसा होता है भाई? पिंकिश होता है। नेचर कैसा है? इलास्टिक, यानी कि हवा आएगी अंदर फिर बाहर निकलेगी, फट जाएगा अगर इलास्टिक नहीं होता। और नंबर क्या है भाई? लेफ्ट और राइट लंग होता है, ठीक है। लोकेशन क्या है? थोरासिक रीजन में होता है, यानी सीने में होता है। लोब्स कितनी होती है? 2 होती हैं लेफ्ट में और 3 कहाँ होती है? राइट में होती है। और इसके सेल्स कौन सा होता है? एल्व्यूलाई। तो ये बेटा ये समरी थी, ठीक है। ये समरी आ गई आपके पास, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे एल्व्यूलाई को समझ लेते हैं। भाई एल्व्यूलाई क्या होते हैं? एल्व्यूलाई क्या होता है? 700 मिलियन एल्व्यूलाई इन बोथ लंग्स। आपके क्या है? दोनों लंग्स में कितने एल्व्यूलाई प्रेजेंट है? एल्व्यूलाई क्या होता है? लंग्स के सेल। जो लंग्स के सेल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्व्यूलाई। और जो किडनी के सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो 700 मिलियन एल्व्यूलाई प्रेजेंट होता है आपके दोनों लंग्स में, ठीक है ना। एरिया सरफेस कितना होता है? 70 to 90 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया सरफेस कितना होता है? 70 to 90 मीटर स्क्वायर। और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? टेनिस कोर्ट बोलते हैं। इतना ज़्यादा सरफेस एरिया है भाई, इतना ज़्यादा सरफेस एरिया, इसलिए हम इसकी सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं? टेनिस कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और बेटा सर्फेक्टेंट क्या होता है? सर्फेक्टेंट वो होता है जो कि सरफेस टेंशन को कम करता है, ठीक है ना। बेसिकली एक लिपोप्रोटीन होती है। क्या होता है? लिपोप्रोटीन का मतलब है लिपिड और प्रोटीन का मिक्सचर, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन का मिक्सचर होता है सर्फेक्टेंट, ठीक है ना, जो कि क्या नाम है? एयर सैक्स यानी कि एल्व्यूलाई में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करवाते हैं गैसेस को, ठीक है ना। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। तो सर्फेक्टेंट क्या बताया? सरफेस टेंशन को कम करेगा, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा। ये एल्व्यूलाई के अंदर होता है सर्फेक्टेंट, जो कि बेसिकली लिपोप्रोटीन होता है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना था भाई? अब हमने क्या नाम है? ये ब्रीथिंग वाले पूरे मैकेनिज्म को समझना है, इनहेलेशन, इंस्पायरेशन। बाकी सारे टॉपिक्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह।